श्री विष्णु पुराण तृतीय अंश अध्याय 16 श्राद्ध कर्म में विहित और अविहित वस्तुओं का विचार। और वे बोले, हवि, मत्स्य, शशक, खरगोश, नकुल, शुकर, छाग, कस्तूरिया मृग, कृष्ण मृग, गव्य, वनगाय और मेष के मांसों से तथा गो के दूध, घी आदि से पितृगण क्रमशः एक एक मास अधिक तृप्त लाभ करते हैं और वाधिर्नस पक्षी के मांस से सदा तृप्त रहते हैं। हे नरेश्वर, श्राद्ध कर्म में गैंडे का मांस, काल, शाक और मधु अत्यंत प्रशस्त और अत्यंत तृप्तिदायक हैं। हे पृथ्वीपते, जो पुरुष गया में जाकर श्राद्ध करता है उसका पितृगण को तृप्ति देने वाला वह जन्म सफल हो जाता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, देव, धान्य, निवार और श्याम तथा श्वेत वर्ण के शामक एवं प्रधान प्रधान वनौषधियाँ श्राद्ध के उपयुक्त द्रव्य हैं। जो कंगनी, मूंग, गेहूँ, धान, तिल, मटर, कचनार और सरसों, इन सब का श्राद्ध में होना अच्छा है। जिस अन्न से नवान्न यज्ञ किया गया हो तथा बड़े उड़द, छोटे उड़द, मसूर, कद्दू, गाजर, प्याज, शलगम, गांधारक, बिना तुष के गिरे हुए धान्य का आटा, ऊसर भूमि से उत्पन्न हुए लवण, हींग आदि कुछ कुछ लाल रंग की वस्तुएं, प्रत्यक्ष लवण और कुछ अन्य वस्तुएं जिनका शास्त्र में विधान नहीं है, श्राद्ध कर्म में त्याज्य हैं। हे राजन, जो रात्रि के समय लाया गया हो, अप्रतिष्ठित जलाशय हो जिसमें गो तृप्त न हो सकी हो, ऐसे गड्ढे का अथवा दुर्गंध या फेन युक्त जल श्राद्ध के योग्य नहीं होता। एक खुर वालों का, ऊँटनी का, भेड़ का, मृगी का तथा भैंस का दूध श्राद्ध कर्म में काम न लें। हे पुरुषर्भ, नपुंसक, अपवित्र, चांडाल, पापी, पाखंडी, रोगी, कुकुट, श्वान, नग्न, वानर, ग्राम्य, शूकर, रसवला स्त्री, जन्म अथवा मरण के अशोच से युक्त व्यक्ति और शव ले जाने वाला पुरुष, इनमें से किसी की भी दृष्टि पड़ जाने से देवगण अथवा पितृगण कोई भी श्राद्ध में अपना भाग नहीं लेते। अतः किसी घिरे हुए स्थानों में श्रद्धापूर्वक श्राद्ध कर्म करें तथा पृथ्वी में तिल छिड़क कर राक्षसों को निवृत्त कर दें। श्राद्ध में ऐसा अन्न न दे जिसमें नख, केश या कीड़े आदि हों, या जो निचोड़कर निकाले हुए रस से युक्त हो या बासी हो। श्रद्धा युक्त व्यक्तियों द्वारा नाम और गोत्र के उच्चारण पूर्वक दिया हुआ अन्न पितृगण को वे जैसे आहार के योग्य होते हैं वैसा ही होकर उन्हें मिलता है। हे राजन, इस संबंध में एक गाथा सुनी जाती है जो पूर्व काल में मनुपुत्र महाराज इक्ष्वाकु के प्रति पितृगण ने कलाप वन में कही थी। क्या हमारे कुल में ऐसे सन्मार्गशील व्यक्ति होंगे जो गया में जाकर हमारे लिए आदर पूर्वक पिंडदान करेंगे? क्या हमारे कुल में कोई ऐसा पुरुष होगा जो वर्षा काल की मघा नक्षत्र युक्त त्रोदशी को हमारे उद्देश्य से मधु और धृत युक्त खीर का दान करेगा, अथवा गोरी कन्या से विवाह करेगा, नीला वृषभ छोड़ेगा या दक्षिणा सहित विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ करेगा? इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे षोडशो अध्याय।